हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। आज की वीडियो में हम जानेंगे संघ और परिसंघ में अंतर। तो संघ के बारे में यानी कि संघवाद के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और परिसंघ के लिए इसी में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसकी एक अलग वीडियो में बना डालूँगा। तो पहले हम देखेंगे कि संघ क्या होता है। संघ के बारे में तो हम जानते हैं, संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है। क्या है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों बंटवारा किया जाता है। ठीक है, संघवाद दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। राज्य है एक सरकार होती है और दो स्तर की सरकार में देखने को मिलती है संघवाद के अंदर, एक राज्य स्तर की और एक केंद्रीय, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सरकार या संघीय सरकार। और संघ जो है वहाँ पर एक संविधान होगा लिखित जो शक्तियाँ बंटवारा करता है उनमें। और संघवाद जो है दो प्रकार से होता है, एकीकरण से होता है एक, तो दूसरा होता है पृथकीकरण। मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो राज्य हैं, जो प्रांतें हैं, वो जुड़ जाती हैं आपस में, आके उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रीय सरकार है वो मजबूत होगी। और दूसरा क्या है, पृथकीकरण, मतलब यानी कि जहाँ पर जो राज्य हैं वो अपने स्वार्थ की वजह से, अपने कॉमन फायदे के, मतलब अपने सामान्य हित की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम, जब कई सारे छोटे छोटे राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी एक समझौते के आधार पर संघ बना लेते हैं जिसमें एक सरकार के अधीन कानून का पालन किया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो संघ है, सरकार की बड़ा मतलब छोटे छोटे बहुत सारे जो प्रांतें हैं, राज्य हैं, इकट्ठे हुए उन्होंने सरकार बनाई, देश बना लिया, और जो अपनी संप्रभुता है वो किसी एक राज्य सरकार को दे डाली, जिससे वो जो सरकार है प्रांतीय वो थोड़ी कमज़ोर होंगी, मगर जो जो राष्ट्रीय सरकार है वो मजबूत होती है। यहाँ पर परिसंघ भी इससे मिलता जुलता ही होता है, मगर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। परिसंघ में क्या होता है कि कुछ प्रभुत्व संपन्न राज्य, मतलब आज़ाद देश, मिलकर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, वह किसी समझौते के अनुसार विश्व के अन्य देशों के साथ एक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करें, तो वह परिसंघ कहलाता है। यानी कि हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनके अपने अपने हम क्या देखते हैं कि एक हम कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं इसको, या सामान्य हित बोल सकते हैं। तो उनका हित सामान्य होगा, वो रक्षा को लेकर हो सकता है, एक जैसी करेंसी हो, एक जैसी विदेश नीति हो। छोटे राज्य अक्सर इसमें करते हैं ऐसा। तो वो मिलकर आपस में समझौता करते हैं, जिसको वो बनने से उसके बाद क्या कहलाता है, वो परिसंघ या फिर राष्ट्रीय मंडल या राजमंडल इसको हम कहते हैं, कि बहुत सारे देशों का सामूहिकता से। मगर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो संप्रभुता होती है अलग अलग राज्यों की, देशों की, राष्ट्रों की, वो बरकरार रहती है। परिसंघ में राज्य के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्य समझौता के आधार पर निर्मित समूह संघ और महासंघ कहलाता है। वही कि हमने देखा कि कुछ विशेष उद्देश्य होंगे। परिसंघ में कभी कभी केवल नाम मात्र की केंद्र सरकार होती जिसके पास कोई असली शक्ति नहीं होती। ये चीज़ इसमें हमेशा ही देखने को मिली, परिसंघ में हमेशा ही देखने को मिलता है कि शक्ति, क्योंकि जो देश हैं वो अपने तौर पे आज़ाद हैं, उन्होंने वैसे किसी एक ख़ास उद्देश्य के लिए, या मतलब कुछ उनका अपना उद्देश्य हो सकता है, रक्षा है, चाहे करेंसी को लेकर हो सकता है, चाहे विदेश नीति हो या व्यापार को लेकर हो सकता है, तो उन्होंने संघ बनाया होता है उस चीज़ को लेकर। तो वो जो सरकार बनेगी केंद्र सरकार, सिर्फ उसके बारे में काम करेगी। बाकी जो देश हैं, जो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र हैं, उनकी अपनी सरकारें होंगी, और जो देश हैं शामिल उसके अंदर जो हैं, उनके देशों की शासन प्रणाली भी भिन्न भिन्न हो सकती है। मगर जो केंद्र सरकार उन्होंने बनाई है मिलकर, या फिर हम कह सकते हैं कि परिसंघ की सरकार, वो सिर्फ नाम मात्र की है, जो काम दिया गया है सिर्फ वो काम करेगी, उससे हटके कोई काम नहीं करेगी। अब हम चलते हैं संघ और परिसंघ में अंतर के बारे में। इसमें क्या कहते हैं, परिसंघ में शामिल राज्य में के संप्रभु कोई असर नहीं होता। ये लाइनें हम इसको काट देते हैं, ये गलत हो गया है यहाँ से, हम आगे से देखेंगे, ये पीछे का छूटा हुआ है। पहला अंतर क्या देखते हैं हम, परिसंघ या राज्य मंडल में किसी आपसी समझौते के आधार पर किसी नए राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि संघ में कई राज्यों को सम्मिलित कर एक नए राज्य का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। हम क्या कहते हैं, परिसंघ या राजमंडल में समझौता पहले ही में किया जाता है कि इतने टाइम में समझौता रहेगा और ये हमें कोई एक कार्य दिया जाएगा, इसको सरकार को, वो कार्य सरकार करती है। तो इससे क्या है कि वो परिसंघ तो बन गया, वो तो कमज़ोर है, पहली बात है, वो कभी भी टूट सकता है। जब समझो उनका काम निकल जाएगा आपस में, तो वो अलग हो जाएंगे राष्ट्र जो है, तो कोई नया देश नहीं बनेगा। हाँ, इसमें एक हम देख सकते हैं अपवाद है स्विट्ज़रलैंड का,
जो पहले परिसंघ था बाद में संघ बन गया। और संघ में क्या देखते हैं हम कि कई राज्य हैं मिल जाते हैं आपस में और नए राज्य बन जाता है, उससे मतलब राष्ट्र बन जाता है। या फिर है कि कोई दूसरी प्रणाली थी वहाँ से उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया संघ के अंदर, संघवाद के अंदर। तो उसमें क्या है कि संविधान बनेगा, राष्ट्रीय सरकार बनेगी, इसको हम बोल सकते हैं कि अपनी फेडरल गवर्नमेंट, संघीय गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं संघवाद की सरकार, और जो प्रांतीय सरकार होगी वो अलग होगी। तो ये पहला अंतर होता है कि यहाँ पर कोई नया राज्य नहीं बनेगा, इसमें राज्य बन जाता है। संघ का गठन संविधान के माध्यम से होता है। संघ का गठन संविधान के माध्यम से होता है, जो संघ के सर्वोच्च विधि होता है, किंतु परिसंघ किसी संधि या समझौते के द्वारा जन्म लेता है, जो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। आज के वक्त में हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन और दूसरे बहुत से यूनाइटेड नेशन हैं, इसको कहीं ना कहीं मान जाता है कि ये परिसंघ है एक तरह का, मगर है नहीं, क्योंकि आज वक्त में संघ देखने को नहीं मिलते, परिसंघ देखने को नहीं मिलते हमें। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि संघ का जो गठन होगा वो संविधान से होता है। संविधान तय करता है सरकार की शक्तियों को, और किस तरह का निर्माण होगा, जो ढांचा होगा सरकार का वो कैसा होगा, सब तय करता है कौन, संघ। मगर परिसंघ में कोई सरकार तो बनती नहीं है। सरकार जब होती है वो तो सिर्फ नाम की सरकार होती है, वो एक समझौता होता है, कई राष्ट्र समझौता कर लेते हैं आपस में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, संविधान नहीं होता, बस समझौते की संधि होती है बस, जो पहले से ही बताई जाती है। और इस संविधान में संघ के बदलाव हो सकता है, इसके संविधान में या फिर जो संधि है बदलाव नहीं हो सकता, या दोबारा नया बनाना पड़ेगा उनको। संघ में केवल क्या है, एक संप्रभुता होती है, या कि जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो संप्रभु होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेती है। जबकि परिसंघ में क्या है कि अनेक रूप से हो सकती है। संघ में केंद्र सरकार की स्थापना संविधान के द्वारा की जाती है, और संविधान में संशोधन किए बिना केंद्र सरकार की शक्तियों को घटाया बढ़ाया जा नहीं सकता। मतलब जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की उनको घटा सकते नहीं जब तक हम संशोधन न कर लें। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि संघ के अंदर कहीं राष्ट्र मजबूत है, मतलब जो देश की सरकार है, जो प्रांत, जो हम बोलेंगे राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र सरकार, वो मजबूत है। कहीं पर हम प्रांतीय सरकार को देखते हैं मजबूत होती है, वो उसी बात के ऊपर है कि जब हम कह रहे हैं एकीकरण या फिर पृथकीकरण के ऊपर। किंतु परिसंघ में क्या देखते हैं हम, स्वयं इसके घटक राज्य, मतलब जो राज्य हैं इसके अंदर, जो देश शामिल हुए हैं, उनकी केंद्र सरकार जो होती है वो खुद ही आज़ाद होती है, क्योंकि ये तो परिसंघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उन्होंने, देश तो अपने अपने हैं, तो संप्रभुता उनकी है। संघ में क्या है कि जो राष्ट्रीय सरकार है वो सिर्फ काम कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, बाकी राज्य नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि जो परिसंघ के राज्य हैं वो देश हैं, तो वो दूसरे देश से संबंध बना सकते हैं अपने हिसाब से, और बाकी जो परिसंघ है वो तो काम करेगा ही करेगा। और जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता कभी भी, बस उसको नष्ट करना हो सकता है, बस खिलाफ कुछ नहीं हो सकता इसमें। संघ में क्या देखने को मिलता है हमें बहुत जगहों पर, क्या है कि जैसे अमेरिका है, दोहरी नागरिकता की धारणा होती है, राज्य की नागरिकता उनको अलग मिलती है और जो देश है उसकी नागरिकता, राष्ट्र की नागरिकता उनको अलग मिलती है। परिसंघ में ऐसा नहीं होता। परिसंघ में जो राज्य हैं, जो अपने अपने राज्य हैं, उनकी नागरिकता होती है। जैसे हम स्विट्ज़रलैंड का तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नागरिकता जो है स्विट्ज़रलैंड की होती है। और जो दूसरे परिसंघ जैसे यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस की नागरिकता उसमें अलग है, जर्मनी की नागरिकता अलग है, वो एक तरह का कॉन्फेडरेशन है, यानी कि परिसंघ है एक तरह का वो, मगर उसको इस टर्म में यूज़ नहीं किया जाता। संघ का अपने राज्यों के से सीधा संबंध होता है। जो संघ होता है, मतलब जो संघवाद होता है, उसमें क्या है, जो राज्य हैं मतलब प्रांत है, सीधा संबंध है और अपनी नागरिकता होती है, एक नागरिकता होती है। इसके विपरीत क्या होता है, परिसंघ का संबंध केवल अपने सदस्य राज्यों से होता है और नागरिक से कोई संबंध नहीं होता। मतलब जो हम देख रहे हैं, परिसंघ की जो सरकार है वो देश से बात करेगी, जो देश का जो हम देख सकते हैं नुमाइंदा है, प्रतिनिधि है, जो सरकार है उससे बात करेगी, जो नागरिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कहने का क्या अभिप्राय है, परिसंघ में कोई नागरिकता नहीं होती, कोई नागरिकता नहीं होती। इसके अंदर जो राज्य हों उनकी नागरिकता अपनी अपनी होगी देशों की। संघ का संविधान होता है। संघ में क्या कहते हैं, संविधान होता है, इस द्वारा हम देखते हैं संघ का निर्माण होता है, ये देख चुके हैं ऊपर भी। शक्ति का विभाजन होता है, केंद्र सरकार हो, मतलब हमने कहा कार्यपालिका, विधायिका, फिर हम देखते हैं न्यायपालिका। तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं शक्ति का विभाजन। और एक होता है शक्ति का वितरण, दो चीज़ें अलग अलग हैं। वितरण में क्या है कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, इसको वितरण कहेंगे। विभाजन क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो इसमें क्या होता है, संघवाद में क्या है, शक्ति का वितरण होता है और दूसरे कार्य
संविधान द्वारा ही किए जाते हैं। जो सारे कार्य हैं संविधान ही कराएगा, परंतु परिसंघ में प्रत्येक राज्य का अलग अलग संविधान हो सकता है और संविधान ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं तानाशाही हो, कहीं पर हम देख सकते हैं कि राजतंत्र हो, और उनके कार्य क्या हैं, विभाजन होता है। अलग अलग कार्य हैं, तरीका भी उनका अलग अलग है, और जो शासन पद्धति है वहाँ की वो भी अलग अलग हो सकती है। परिसंघ में क्या देखते हैं हम, परिसंघ या राजमंडल में, ये राज्य मंडल में राज्यों या देशों की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान होती है। यानी कि देश जो हैं वो तो अलग अलग देश हैं, संधि करी आपस में, बस वो जुड़े हैं आपस में, उन्होंने एक यूनियन बनाई एक तरह की। मगर क्या है, दूसरे संप्रभु राज्य से कूटनीतिक संबंध जो हैं वो स्थापित कर सकते हैं। मतलब जैसे फ्रांस है और जर्मनी है, और वो चाहें तो जैसे अफ्रीका के देश हैं उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूरोपीय यूनियन करेंगे संबंध स्थापित, वो चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, अपने तौर पर, अपने निजी तौर पर वो काम कर सकते हैं। परंतु संघ में क्या है, जो संघवाद होता है उसमें इकाइयाँ होती हैं, जो प्रांतीय सरकार कहलाती है वो ऐसा नहीं करती। जो देश की सरकार होती है सिर्फ वही कर सकती है ऐसा। इसका एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं हम। जब दिल्ली के अंदर कोरोना के टाइम में कमी हुई ऑक्सीजन की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने चाहा कि वो एक तरह से, मतलब उन्होंने डिमांड करी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑक्सीजन उसको ख़रीद लेंगे, हम ऑक्शन वगैरह करवा लेंगे या फिर हम ख़रीद लेंगे बाहर से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दी कि हम ख़रीद के देंगे या फिर हम ही देंगे बस। तो यानी कि सरकार ने दिल्ली को या यूपी को, किसी और दूसरे स्टेट को आज़ादी नहीं दी। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रांतें हैं उनको आज़ादी नहीं होती इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दूसरे देशों से कोई संबंध स्थापित करने की। जो काम करेगी केंद्र सरकार करेगी वो इसके अंदर, क्योंकि उनकी कोई स्थिति नहीं होती, वो अधीन होती है सरकार के, केंद्र सरकार के। यदि किसी परिसंघ के राज्यों में सशक्त युद्ध हो जाता है, यानी कि जो देश हैं परिसंघ के अंदर, राष्ट्र हैं, युद्ध हो गया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानते हैं। लेकिन संघ में ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, उसको हम गृह युद्ध बोल डालते हैं या फिर हम छुटपुट झड़प बोल डालते हैं। संघ में क्या होता है, संघ स्थायी है और इसकी इकाइयाँ जो हैं वो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि संघ एक बार बन गया तो वो टूटता नहीं है जल्दी, या फिर विद्रोह हो, कुछ और हो तो वो हो सकता है। परिसंघ में तो हम देखते हैं कि भाई अपना स्वार्थ है, निजी हित है, कोई एक सामूहिक उनका अपना देख सकते हैं कि सामान्य हित होता है, उसके चलते वो जुड़ जाते हैं वो, तो वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन में पहले ब्रिटेन था, बाद में वोटिंग वगैरह हुई यूरोपीय यूनियन के अंदर भी, और जो इंग्लैंड है वहाँ पर भी, तो यूरोप से ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया। तो ये कुछ अंतर हैं जो हमने देखे इस वीडियो के अंदर संघ में और परिसंघ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की दूसरी वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।